नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। जैसे जैसे यूपी में चुनाव करीब आते जा रहे हैं, नेताओं की जुबान भी और उसकी फिसलन भी बढ़ती जा रही है। ऐसी बदजुबानी की है यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह ने। यूपी के मऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती पर इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर बैठे जिसके लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने को हैं और निश्चित है कि ऐसे में सभाओं, जनसभाओं, रैलियों का दौर अब होगा। और ऐसे में बीजेपी उपाध्यक्ष मायावती को लेकर जो टिप्पणी कर बैठे हैं उसके लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। कोशिश कर रहे हैं हम कि अपने दर्शकों को सुनवाएं कि दरअसल उन्होंने क्या बदजुबानी की है बीएसपी अध्यक्ष मायावती को लेकर। मऊ में दरअसल एक जनसभा थी, वहां पर बोलते बोलते दया शंकर सिंह है बीजेपी के उपाध्यक्ष, वो बहक गए और बहके ऐसे कि जो बोल गए वो शायद उसके बाद अब उनकी तरफ से जो टिप्पणी होगी या पार्टी की तरफ से अगर कोई नेता आएगा सामने बोलेगा तो वो यही कि मंशा नहीं थी ऐसा उनकी कुछ कहने की या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से देखने को मिल सकता है। लेकिन जल्दी हम वो बयान आपको सुनवाएंगे उन्होंने कहा क्या है। दरअसल उन्होंने एक टिप्पणी की है और बेहद भद्दी टिप्पणी उसको कहा जा रहा है और वो टिप्पणी उन्होंने की है बीएसपी अध्यक्ष मायावती को लेकर। बीएसपी सुप्रीमो है मायावती, उनको लेकर बीजेपी उपाध्यक्ष ने एक भद्दी टिप्पणी की है। मऊ में एक जनसभा थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, तमाम उनके सामने माइक लगे हुए थे, ऑन कैमरा थे। उनको मालूम था कि यह बयान सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, वो आगे तक जाएगा, लेकिन बावजूद उसके वो बदजुबानी कर गए। बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को, यूपी में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं नेताओं की जुबान की फिसलन बढ़ती जा रही है। ऐसी ही बदजुबानी की गई है यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह की तरफ से। यूपी के मऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती पर निशाना साधते हुए दया शंकर इस कदर तक बहक गए कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे जिनके लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सुनवा पाएं वो बयान उनका, दरअसल क्या कहा है उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर। सुनवाते हैं उनका बयान आपको कि क्या कहा उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो को। काशीराम जी ने जो उन्होंने BS4 बनाया था, जो सपना उन्होंने देखा था काशीराम जी ने, उस सपने को मायावती जी चूर चूर कर रही हैं। आज मायावती जी आज टिकटों का इस तरह से बिक्री कर रही हैं कि यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई कंटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। लेकिन प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता 3 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है। अब कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती है और शाम को कोई 3 करोड़। साफ जाहिर होता है, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी के उपाध्यक्ष ने आपके ऊपर अब शब्द भाषा का इस्तेमाल किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी का जो जबरदस्त जनाधार बढ़ा है उसको लेकर वो मायावती से और बहुजन समाज पार्टी से वो कितने ज्यादा दुखी हैं। ये बीएसपी की जो बढ़ती हुई ताकत है ये उसकी बौखलाहट है और कुछ नहीं है। दूसरा एक मामला है, लोकसभा के अंदर डिबेट चल रहा था दलित मामले को लेकर, राहुल गांधी। देखो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो गुजरात का जो दलित उत्पीड़न का मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है और जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमारे सुरेंद्र भदौरिया बीएसपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर सुरेंद्र जी आपका। आप कैसे देखते हैं इस टिप्पणी को, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि स्वयं मायावती जी को हमने सुनवाया, अभी उन्होंने तो कहा है कि ये बौखलाहट है और बीएसपी का जो जनाधार बढ़ता उनको नजर आ रहा है, इसी के चलते इस तरह की भाषा है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि बेहद भद्दी टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है। पार्टी क्या करेगी अब इस पर?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता पता चलती है इससे ये पहले भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहे हैं। जब साध्वी निरंजन ने, ज्योति ने कहा था, इस देश के अंदर कुछ रामजादे हैं, बाकी सारे हरामजादे हैं। और आज हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से ये जो बहन मायावती इस देश में। सुधींद्र जी, दरअसल आपसे भी हम कहेंगे कि चाहे किसी की तरफ से टिप्पणी की गई थी, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल आप भी बातचीत के वक्त ना करें। लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि अब पार्टी इस पर कोई कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ कोई शिकायत, कोई मामला करेगी? क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं अक्रॉस पार्टी लाइन सबकी नेताओं की जुबान फिसलती है, बदजुबानी कर जाते हैं वो। ये भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता का प्रतीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम मांग करें, ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बहन मायावती जी और दलितों की, महिलाओं की और इस देश के निर्धन लोगों की प्रतीक नेता हैं, उनके खिलाफ ये बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता पार्टी ठीक है, पार्टी ठीक है, पार्टी में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। और आप चूंकि आपके विरोधी रहने वाले हैं, वो विधानसभा चुनाव में या वैसे भी सहयोग नहीं है आपका उनके साथ, आप कह सकते हैं इस तरह की बात। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इनके खिलाफ, उपाध्यक्ष के खिलाफ क्या कोई मामला दर्ज पार्टी करवाएगी या सिर्फ इसी तरह की बयानबाजी और भुनाने की कोशिश करेगी कि देखिए बीजेपी क्या करती है? बहन मायावती जी के विरुद्ध ये जो बात कही है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जो बहन मायावती जी ने स्वयं कहा है, ये उनकी मानसिकता का प्रतीक है। हम ये देखना चाहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जो अपने आप को बहुत पाक साफ कहते थे, वो क्या करते हैं? वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करने के लिए। तो हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो और उन्होंने कही है ना सुधींद्र जी, भाषा एक जगह, सुधींद्र जी हमारी पार्टी तय करेगी, पर हम जानना चाहते हैं सुधींद्र जी जो भाषा इस्तेमाल की उसका हम भी समर्थन नहीं करते, इसीलिए आपसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक आरोप भी लगाया इस बातचीत में, शब्द चाहे गलत थे उनके, उसकी हम भी निंदा करते हैं और सब लोग उसकी निंदा ही करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि टिकटों की जिस तरीके से बेचा खोची हो रही है उसको लेकर उन्होंने कहा है, उसको लेकर भी कुछ आप कहना चाहेंगे? आरोप तो मैं आरोप लगा दूं किसी पर, किसी चैनल पर, किसी नेता पर, कोई तथ्य बिना प्रस्तुत किए हुए, तो ये पता चलता है ये बौखलाहट है, ये एक घटिया मानसिकता का प्रतीक है तो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। इनके पास कोई सबूत है नहीं, केवल उल जलूल भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या इससे कोई साबित हो जाता है? मैं मान लीजिए किसी चीज को स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग छोड़कर चले जाते हैं, और क्या सबूत चाहिए लोगों को? देखिए, मैं अगर मोदी जी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ इसी तरह की बातें कह दूं तो क्या ये साबित हो जाएगा कि ये इस तरह की बात कर रहे हैं? इस सब के लिए इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है, इस देश के अंदर संविधान है। अगर उनके पास कोई इस तरह के सबूत थे तो वहां जाना चाहिए था। इस तरह के मीडिया के माध्यम से इस तरह की भद्दी भाषा प्रयोग करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कितनी घटी हुई मानसिकता की प्रतीक है, इससे ये स्पष्ट पता चलता है। बहुत शुक्रिया सुधींद्र भदौरिया जी, आप जुड़े हमारे साथ। तो सुधींद्र भदौरिया को चाहे हम सुन लें, नेता है बीएसपी के या स्वयं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। उनका यही कहना है कि यूपी में जो बीएसपी का जनाधार बढ़ रहा है उसी की बौखलाहट है कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हाँ, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या कोई व्यक्तिगत शिकायत या मामला कोई दर्ज करवाया जाएगा तो उसको लेकर बहुत साफ जवाब उनकी तरफ से नहीं था। लेकिन इतना जरूर था कि वो उम्मीद करते हैं कि जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है वहां से जरूर इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए और यह संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की अनर्गल भाषा का इस्तेमाल कम से कम ना हो, चाहे राज्य चुनावों में जाने वाला है। लेकिन भाषा का संयम और मर्यादा जरूर नजर आनी चाहिए। काशीराम जी ने जो उन्होंने BS4 बनाया था, जो सपना उन्होंने देखा था काशीराम जी, उस सपने को मायावती जी चूर चूर कर रही हैं। आज मायावती जी आज टिकटों का इस तरह से बिक्री कर रही हैं कि किसी पुरुष के साथ
यदि कोई कंटेक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। लेकिन प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता 3 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है, अब कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती है, और शाम को कोई 3 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसका भी काट करके उसको दे देती है। बदतर चरित्र की आज मायावती जी हो गई है, इसलिए काशीराम जी के बनाए हुए कार्यकर्ता उनको साथ छोड़ करके अब जा रहे हैं।